और सुनो अब बताओ, आर्टरीज और वेन तो लिखने, थोड़ा सा लिखते समझ। आर्टरीज और वेन, आर्टरीज कौन सा ब्लड ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड। लिखते चलो, जितना तुमको पता है तुम अपना नॉलेज बता देना, फिर और ऐड करेंगे। ये कैरी करता है, वो पता है बोर्ड एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछता है 2-3, मैं तुमको ज्यादा लिखूंगा। वेन क्या ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और लिखते करो थोड़ा। और अंतर बताओ, जानता है तो जो पढ़ा है इस टॉपिक को, ये जानते होंगे, सबको पता है, कॉमन सेंस सवाल है, बताओ। आर्टरीज वेन्स के नीचे रहते कौन खड़े होता है? आर्टरीज वेन का अंतर बताओ, पता है तो बताओ, स्कूल में तुमने पढ़ा है चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। हार्ट से कौन निकलता है बताओ? आर्टरीज, ये फिक्स है 100%। आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, वेन होता है टूवर्ड्स द हार्ट। इसलिए हार्ट से जो बॉडी निकलता है ना, हाई प्रेशर होता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। ये हार्ट से बहुत दूर जा रहा है, वेन जाता है टूवर्ड्स द हार्ट। और बताओ कुछ जानते हो? अच्छा तो एक्सेप्शन पता है इस चीज का, पढ़े हो स्कूल में? पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है। वो इसका एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले आता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो तो पता है ऐसे में क्यों ऐसे लिखता है, मुझे तुम्हें पता है, बोर्ड में पूछेगा, दोनों मिलता जुलता वर्ड कंपेयर ही पूछता है। बोर्ड में क्या है, मिलता जुलता नाम डिफरेंस में पूछता है। व्हाट इज आर्टरीज, अच्छा आर्टरीज वेन का अंतर। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। वो और डिफरेंस तुम जानते हो, पढ़े हो स्कूल में या जानते हो तो बताओ, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, पर अपना नॉलेज से बताओ। क्या टाइप? हाई, हाई प्रेशर में कौन आएगा? आर्टरी, क्योंकि निकल रहा है हार्ट से। हाँ ठीक है। और अंतर? वेन, वेन सरफेस। तो सुनो, एक फेमस अंतर बताया, सुनो तो, सुनो फेमस अंतर बताया, किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या फटता है? वाल्व। वाल्व किसके पास है? आर्टरी के पास कि वेन के पास? वेन के पास। वाल्व जो होता है ना, जैसे किसी का हार्ट अटैक आया तो यहाँ पे लगाया जाएगा आर्टिफिशियल, वो वाल्व होता है, वाल्व वेन के पास होता है, याद रखना बाबू। बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ है अभी? कितना टाइम पहले स्कूल में पढ़े? 1 साल 2 साल? 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ चुके हो स्कूल में? 10th में नहीं पढ़े स्कूल में, लाइफ पर पूरा पढ़ लिया हो ना? ठीक है। वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व एब्सेंट होता है। नो, और सबसे बड़ा आर्टरी कौन है बताओ? क्या सबसे बड़ा आर्टरी? जब बोलेंगे नाम को तो टर्न में करते थे। सबसे बड़ा आर्टरी कौन है तुम्हारी बॉडी में? हाँ, स्पेलिंग AORTA। हाँ AORTA, एओर्टा। आयोटा मत बोलना, आयोटा एक वर्ड होता है जो क्लास 11 से पढ़ना है,
कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सबसे बड़ा आर्टरी होता है एयोटा, ये सबसे बड़ा आर्टरी है तुम्हारे बॉडी के अंदर। इसका काम है हार्ट से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के अंदर। और सबसे बड़ा वेन वेना कावा। याद था तो काम आया ना, नॉलेज काम ही ना आता है भाई। मान तुम कुछ पढ़ लिए, याद नहीं आ रहा तो पढ़ाई किस काम का? वो पढ़ाई क्या किसी को याद कर रहा है? हाँ सुपीरियर इंटरफीरियर। हाँ अब बेना कावा जो होता है ये होगा, इस उल्टा काम होगा, पूरे बॉडी से CO2 लाएगा, दे देगा आपको, तो बाहर निकल जाएगा। और इसी को लिखने का मन कर, आर्टरी और वेन में ज्यादा प्रेशर आर्टरी के पास है, क्योंकि आर्टरी निकल कर आ रहा है हार्ट से। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करेगा ना। ओनली लगेगा बहुत अच्छा डायग्राम बनाने जा रहा है, जिस डायग्राम को देख के बता देंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। डबल सर्कुलेशन इंसान में इसका जो है ये कैरी करता है हाई प्रेशर। और लिख लो चलते एक डायग्राम बने। तो सबको पता है इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है, ये जानते हो कि नहीं? ये जानते हो, कोई बात नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है तो क्यों है? पहला सवाल है हाँ तो उसका नाम क्या है? हाँ वो ठीक है, जो बोल रहे नाम क्या है सिस्टम का? लिखो, बता दे वो क्या है, लिखो लिखो लिखो। और सुनो, जब लिख लोगे पुराने जा बहुत काम का चीज बता देगा, ऐसा चीज ना जब तो स्कूल में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम लिखना, कितना भी कहानी लिखोगे ना सचा, एक फ्लो चार्ट है, तुम्हें किताब में देखा होगा कभी, वो जा रहे बनाने। आप किसी बच्चे को इसी का जवाब देता हूं, कोई पूछे तुमसे क्या कारण है इंसान के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, उसका जवाब है लिख के दिखाते हैं। तुम जो बोल रहे हो तो सही है, लेकिन नाम एक्यूरेट बता दो तो जो बोले वही होता है। नाम क्या, मुझे नाम चाहिए ना, दिमाग को जोड़ डालो। और जो लिख रहा लिखो हटा करते हैं, आज जो नहीं जानते सीधा मत करना, क्या होता है बता देते हैं भाई। वही तो मैं कुछ पूछ लेता हूँ किसी से, किसने पढ़ा है तो अपना नॉलेज भी चेक हो जाएगा। इतना तो पता है डबल सर्कुलेटरी होता है हमारे बॉडी में, क्यों होता है बना कर दिखाते हैं। क्या नाम होता है, कैसे जाता है, कहां से कौन रास्ता है, और कितना भी लैंग्वेज लिख दो, सबसे अच्छा है एक डायग्राम जो किताब सब में फेमस है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मुझे भी तुरंत भागना है। सुनो, एक डायग्राम बहुत काम का है, वो ये लिख लिया। सुनो डायग्राम है, देखो फर्स्ट डबल सर्कुलेटरी क्यों बोलेंगे, पहली बार हमारे बॉडी में होगा लंग्स, फिर आएगा हार्ट, फिर आएगा बॉडी पार्ट। एक बार गैस जाता है लंग्स से हार्ट के बीच में, एक बार जाता है हार्ट से बॉडी के बीच में। इस पूरे पाथ को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये दो अलग नाम है, एक पार्ट कहलाता है पल्मोनरी सिस्टम और एक कहलाता है सिस्टमैटिक सिस्टम। हाँ अब कैसे होता है इस पूरे को सजा के दिखाता हूं तुमको। बोर्ड में किस लिख दोगे तो नंबर ज्यादा अच्छा है। डबल सर्कुलेटरी, और अभी जो कहानी डायग्राम बनाएंगे ना, इसी डायग्राम के पूरा सजा के भी लिख दूंगा, क्योंकि बोर्ड में बायो में नंबर उसको ज्यादा अच्छा है जो स्केचिंग मार दे। स्केच नॉर्मल स्केच करना है भाई, बहुत बड़ा स्केचिंग नहीं करना मुझे। ऊपर है लंग्स, बीच में हार्ट, जरूरत नहीं हार्ट बनाने का या लंग्स बनाने का, ये डायग्राम तुम देखे होगे किताब में, एग्जाम में आता है। ये पता है क्या है जो बना रहे हैं? नहीं ये लेवलिंग नहीं है, पता है ये डायग्राम नहीं, ये क्या है, फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में डबल सर्कुलेशन दिख जाता है।
तो सुनो, ये हमारे पूरे बॉडी में हो रहा है, ये बना दोगे ना 5 नंबर में, तो तुम्हारा लैंग्वेज में टेंशन खत्म। तो देखो ऐसे होता है, पहला है लंग से हार्ट, एक सिस्टम ऐसे, लंग से आया हार्ट में, यहां लंग से हार्ट में क्या आ रहा हो, ऑक्सीजन, कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। मैं तुम्हें ये बता रहा, किसी बच्चे को ये फ्लो चार्ट याद हो गया ना, तो बच्चा एक पेज आराम से लिख देगा। यहां से आया ऑक्सीजन, लेके कौन आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन, यही एक्सेप्शन है। देखो एक हमेशा फिक्स है, वेन हमेशा हार्ट के अंदर जाएगा, तो हार्ट के अंदर जा रहा है, ये लेके आ रहा है पल्मोनरी, नहीं नहीं तो वही तो बात की एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन वेन किसके अंदर जा रहा है, हार्ट के अंदर। अब हार्ट से आएगा पंप होके, हार्ट से क्या आएगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और इसको लेके कौन जाएगा, सबसे बड़ा आर्टरी आयोटा, यही लेके जाता है। तुम एक डायग्राम बस बना लिए, तुम्हारा काम हो गया। और तुम मैं तुम्हारा दोनों काम करूंगा तुम्हारे लिए भाई, ये डायग्राम को ये बना दे रहा है, अब फिर तुम पूरा डिटेल लिख देंगे, लेकिन तुम कितना भी कहानी लिखोगे बोर्ड पे, डायग्राम बनाओगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा फ्लो चार्ट का। फिर अगले, इधर से क्या जा रहा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डायग्राम को एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, किताब में है ये डायग्राम। कौन लेके जाएगा बॉडी से, वेना कावा, सबसे लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। उसके बाद यहां से फिर ऐसे जाएगा, अब क्या जा रहा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यहां से कार्बोनेटेड, तो 2 बार सर्कुलेशन दिख रहा है, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो कोई पूछेगा डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, इसी में जवाब लिख दूंगा मैं। देखो तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, एक बार किसके बीच में, लंग्स और हार्ट, इस सिस्टम को बोला जाता है पल्मोनरी सिस्टम, जहां पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आता है। दूसरे वाले को बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम। किसी को तुमसे पूछे ना आज के बाद, इंसान का डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, इस कारण से होता है, इंसान में 2 बार। और हार्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन को पंप करके ले जाना। और पता है इस फ्लो चार्ट में बहुत कुछ है, इनडायरेक्टली मैंने जो लिख दिया इसमें 1 पेज लिख सकता हूं मैं, बस ये मुझे याद है, सब बना दूंगा। ये इसलिए बना दी कि तुम्हारा आई कैची रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा। कुछ मत आराम से लिखो, तो सुना